चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। तो चलिए आज आप सबको सिखाती हूँ सबसे सिंपल सबसे इजी केक डेकोरेशन, जो आप में से सब जितने भी न्यू बिगनर्स हैं ना आराम से बना सकते हो, कम से कम डेकोरेशन में बना सकते हो। सिर्फ 2-3 चीज़ों की इसमें ज़रूरत है और आप बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा क्लासिक डिज़ाइन केक एकदम बना के डेकोरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी केक से रिलेटेड मेजरमेंट है ना वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और टोटल केक की जो क्वांटिटी हम 1 केजी केक बना रहे हैं, इससे टॉल हाइट में हमें बनाना है, तो उसके लिए मैंने जो सारी मेजरमेंट है ना वो लिए और वो मैं आपको जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ में फ्रूट्स केक है, तो फ्रूट्स जो भी है हमने बेसिक फ्रूट्स रखे हैं, क्योंकि क्लाइंट ने हमें जो भी बेसिक फ्रूट्स कहे थे कई सारे बेसिक फ्रूट्स जो है यूज़ किए हैं। हमने क्लाइंट से उनकी चॉइस को पूछ लिया था कि क्या क्या फ्रूट्स होने चाहिए। उन्होंने कहा जो भी बेसिक फ्रूट्स आपके पास है हमें वही सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज़, ये सारे जितने भी फ्रूट्स हैं ना लगाने से केक की जो कॉस्टिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो क्लाइंट्स को टेस्ट भी चाहिए फ्रूट्स का और वो चाहते कि हमें एक रीज़नेबल रेट पे मिले। सबका बजट अपना अपना होता है, तो इस पर हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो जैसी उनकी चॉइस होती है मैं उसके हिसाब से सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करती हूँ, चाहे वो क्रशेस से लेके हो जाए या फिर सारी चीज़ें हो ना, डिज़ाइन से लेके सब चीज़ें मैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही करती हूँ। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि सारे क्लाइंट्स जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं, जो आपके अलग अलग डिज़ाइंस को या फिर आपके एक्सपेरिमेंट्स को जो हमेशा ये करे कि नहीं आपने जैसा बनाया है ठीक है, तो ऐसे नहीं होते। जैसा जिन्होंने कहा है उन्हें वैसा ही चाहिए, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते जाएंगे, फ्रूट्स इसके ऊपर अच्छे से क्रीम के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे। साथ पे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पाइनएप्पल क्रश, ये क्लाइंट ने हमें कहा था तो हम यूज़ कर रहे हैं। और जो क्रश है उसकी चॉइस मैंने क्लाइंट से पूछ ली थी कि मैं पाइनएप्पल क्रश यूज़ करूँ, मैंगो क्रश यूज़ करूँ क्योंकि अभी मैंगो सीज़न है, या फिर मैं पाइनएप्पल का, बटरस्कॉच का कौन सा फ्लेवर यूज़ करूँ। तो उन्होंने कहा फ्रूट से आप जो है पाइनएप्पल क्रश ही यूज़ कीजिए। अगर फ्रेश पाइनएप्पल है तो आप यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप क्रश यूज़ कीजिए। और मेरे पास फ्रेश पाइनएप्पल नहीं थे और इतना जल्दी इजीली अवेलेबल भी नहीं था मार्केट में, तो इसलिए जो है मैंने पाइनएप्पल क्रश ही उनसे पूछ के वही यूज़ किया है। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि 1 बाय 1 जो है हम पूरी लेयरिंग करते जाएंगे फ्रूट्स के साथ। आइसिंग हम करते जाएंगे। क्रीम की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, जितनी ज़रूरत है केक के स्पॉन्ज के हिसाब से उतनी हम लेंगे। अच्छे से क्रीम को किस तरीके से व्हिप्ड करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस की हैं पहले की वीडियोज़ में। तो जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो काफ़ी अच्छे से पता है, लेकिन जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी पहले की भी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स जो है आप सबके साथ शेयर किए हैं। समर्स में क्रीम से रिलेटेड और विंटर्स में भी क्रीम से रिलेटेड, स्पॉन्जेस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में आप सबके साथ एक्सप्लेन की है, तो आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो है प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और बहुत ही सिंपल सा केक बनेगा। और ये वाला जो केक था जो मेरी क्लाइंट थी उन्होंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए कहा था, और चॉइस उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप हमें सिंपल डेकोरेशन में काफ़ी अच्छा सा सोबर सा केक दीजिए। मैंने और भी बहुत सारे मेंस थीम पे जो केक के डिज़ाइन थे नेट से भी निकाल के, कुछ ऐसे भी रेफरेंस पिक्चर्स जो मैंने भी बनाई है सारी उन्हें सेंड की थी। बट उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा ये बजट है, आप इस बजट के अंदर मुझे ऐसा केक चाहिए सिंपल सोबर, तो मुझे उस टाइप का आप केक का डिज़ाइन बना के दीजिए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं वैसा ही उन्हें बना के दूँ। बाकी केक की कॉस्टिंग से लेके सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में भी मैं बताऊंगी। और सेल्फ पिकअप केक था हमारा, डिलीवरी चार्जेस कुछ भी इंक्लूडेड नहीं थी। और अभी समर्स बहुत ज़्यादा है तो मैं डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, जितने भी केक्स है वो सारे खुद सेल्फ पिकअप केक आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास जैसे कि मैंने कहा कुछ भी मेरे पास अभी व्हीकल नहीं है, एसी गाड़ी नहीं है कि जो मैं डिलीवर कर पाऊँ, और समर्स बहुत ज़्यादा हाई पीक पे है, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि केक से रिलेटेड कुछ भी ख़राब हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे डिलीवरी के चार्जेस है वो मैं ना लूँ, क्लाइंट खुद आए, जितने बजे भी आए केक अपना खुद लेके जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा। और जो भी क्लाइंट्स हैं मेरे परमानेंट या फिर जिन्हें भी मेरा नंबर मिलता है रेफरेंस से किसी भी क्लाइंट के थ्रू, तो अगर उन्हें केक मेरा पसंद आता है तो वो चाहते कि मुझसे ले, तो वो कहीं पर भी हो वो केक लेने के लिए आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि लोकेशन जो है काफ़ी दूर नहीं रहती है, सामने ही लोकेशंस है, किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जो मेरी लोकेशन है जहाँ पे मैं रहती हूँ काफ़ी कन्वीनियंट है सबके लिए, तो इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारे रीज़न्स भी हैं और सबको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रिस्क मैं नहीं लूँगी, इसलिए मैंने जो है अभी समर्स में 2 महीने तक के लिए जो डिलीवरी के जितने भी प्रोग्राम है ना वो सारे मैंने पोस्टपोन किए हैं, ताकि सेल्फ पिकअप केक हो। शाम के जो इवेंट की केक्स हैं ना बड़े वाले जो मुझे इवेंट में आते हैं, तो वो वाले केक अगर कुछ क्लाइंट्स आएंगे तो वो खुद ले जाएंगे, बाकी जो है वो मैं खुद दे के आऊँगी, क्योंकि शाम का टाइम है 7 साढ़े 7 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवेंट पे कुछ केक्स जाके मुझे खुद डेकोरेट करने पड़ते जो मैं खुद जाऊँगी। बाकी अगर बड़े केक्स ऑलरेडी डेकोरेटेड होंगे जिन्हें इवेंट्स पे जाके हमें डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लाइंट खुद आके पिकअप कर लेंगे। बाकी रेस्ट जो केक रह जाएंगे वही मैं जाके इवेंट्स पे डेकोरेट करूँगी। और इस तरीके से आप भी अपनी डिलीवरी के जो चार्जेस हैं या फिर जो भी प्रोग्राम है आपका डिलीवरी केक से लेके, वो आप इस तरीके से अपना शेड्यूल कर सकते हो। और अभी इस गर्मी में ये सारी प्रिकॉशंस जो है आप ले सकते हो केक डिलीवरी से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे जैसे कि आपने देखा क्रीम हमने एकदम अच्छे से लगा ली है। स्क्रैपर के साथ केक की साइड वाली एजेस जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी है उसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे, सारे केक को अच्छे से इवन करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ बार बार हर एक वीडियो में कि केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखिए। जितनी देर वो ठंडा रहेगा क्रीम उतनी ही स्टेबल रहेगी, आपकी काफ़ी अच्छे से फिक्स रहेगी। बाकी स्टिकर से रिलेटेड जो मुझे कमेंट आया है वो भी मैं जल्दी फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। मैंने जैसे कि और भी कहा है कि आप सबके साथ जो केक बोर्ड के साइजेज़ है उनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो जल्दी शेयर करूँ, तो होपफुली वो मैं जल्दी 1-2-4 दिनों में जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जिन्होंने भी मेरे साथ इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन जो सेंड किए हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से करेंगे क्लीन। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जैसे कि मैंने कहा कि जो कहते हैं कि स्विल्स के डिज़ाइंस आप बना के दीजिए, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं केक पे, तो मैं स्विल्स के डिज़ाइन एज़ यूजुअल जो है इस तरीके से बनाऊँगी। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा प्रोसेस और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया कंप्लीट। और अब जो है डेकोरेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाले डेकोरेशन पार्ट है हमारा, ये 2 तरह की शेड है। एक साइड पे ये बटरफ्लाई बनी है और एक साइड पे ये पूरी गोल्डन है, यानी कि ये पाम वाले जो लीव्स होते हैं ना उनकी ये बनी हुई काफ़ी अच्छी सी डेकोरेशन है। इसे हम इस तरीके से लगा देंगे। और इसके ना 2 पीसेस थे जो मैंने मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ में लोकल मार्केट शॉप जो बेकरी वाली है वहाँ से परचेज़ किए थे इसे मैंने। और कुछ हम यहाँ पर लगाएंगे फॉक्स बॉल्स। तो गोल्डन थीम है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर गर्ल थीम होती तो कुछ हम डिफरेंट लगाने की कोशिश करते और थोड़ा डिफरेंट डेकोरेट करने की कोशिश करते गर्ल्स थीम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जैसा क्लाइंट ने मैं कहा कि सिंपल एकदम सोबर केक चाहिए हमें, और फॉन्डेंट वर्क उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फॉक्स बॉल्स लगा रहे हैं और ये केक बहुत ही अच्छा बनेगा। जब इसकी ओवरऑल लुक आई ना तो ऐसे सिंपल केक जो है ना मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत ही अलग एकदम एलिगेंट सी लुक देते हैं हर एक केक पे। तो यहाँ पे भी कुछ फॉक्स बॉल्स हम लगा देंगे। और ये जो फॉक्स बॉल्स अभी नए लॉन्च्ड हुए हैं ना, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से केक में ना एक डेकोरेशन की अलग लुक आ जाती है, क्योंकि इसके वेराइटी ऑफ कलर्स है, डार्क कलर्स है, पेस्टल कलर्स है, तो इस तरीके के कलर्स में ये अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। मतलब केक्स पे लगाओ ना तो लुक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी आती है। और ये गोल्डन वाले तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है कुछ ये एडिबल वाले गोल्डन फॉइल्स, इसे भी हम इस तरीके से लगाएंगे। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो, टूथपिक की हेल्प से लगा सकते हो, और इस तरीके से जैसे मैं फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ आप ऐसे भी लगा सकते हो। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरीके से इसे यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम एक साइड पर इसे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इसे कवर अप नहीं करेंगे। और पूरे केक को हमने गोल्डन थीम के हिसाब से ही माइंड पे रख के इसे डेकोरेट किया था। तो ये वाले जो लीव्स मैंने लगाए हैं ना, इसे आप 2 भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 1 लगाया क्योंकि केक की जो ऊपर वाली साइज़ है ना टॉप वाली, उसके हिसाब से मुझे जितना अच्छा लगा कि मैं 1 लगाऊं, मैंने 1 लगाया। अगर आपका मान लो अगर आपने 7 इंच या 8 इंच के केक टिन पे बनाया तो आप 2 भी लगा सकते हो।
लेकिन मेरे ऊपर की जो केक की स्पेस है ना वो थोड़ी छोटी थी, इसलिए इसे मैंने एक ही लगाया है। साथ में मेरे पास है यहाँ पे गोल्डन वाले स्प्रिंकल्स जो 0 साइज़ के हैं और मीडियम साइज़ के भी हैं। तो हम इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करने हैं बहुत कम करने, बस रेंडमली हम इसे स्प्रिंकल कर देंगे उतने जितनी हमें ज़रूरत है, जब हमें लगे कि केक पे ये अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसे हमें स्प्रिंकल नहीं करना है। तो इस तरीके से इसे हम कवर करेंगे। अगर आप चाहो तो ये जो पाम लीफ वाला दूसरे साइड वाला डिज़ाइन है ना, जिसमें ये बटरफ्लाई बनी, आप उसे भी कर सकते हो इस तरीके से आगे चेंज। तो ये देखिए, ये हमारे केक की पूरी ओवरऑल लुक है। साथ में मैं बर्थडे का टैग, कैंडल नाइफ, सारी चीज़ें तो दूंगी ही क्लाइंट को। बाकी ये वाला केक जैसे मैंने कहा सेल्फ पिकअप केक था, 1 kg का फ्रूट केक था हमारा, पूरी डेकोरेशन के साथ, सारी चीज़ों के साथ। इस केक का जो प्राइस था ये मैंने 900 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।